राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 खत्म करने संबंधी अपने दोनों अहम वादे भाजपा निभा चुकी है। अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विचारधारा से जुड़ा तीसरा अहम वादा पूरा करने की तैयारी पार्टी में शुरू हो चुकी है। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का बस इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए एक मॉडल कानून बनाने की जो तैयारी है वो करेगी और माना जा रहा है कि ये 2024 चुनाव से पहले ही होगा। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठक कर रही है, यानी इस वक्त अंतिम चरण की बैठक चल रही है और तुरंत ही रिपोर्ट जारी होगी। कमेटी ने इस संदर्भ में मिले करीब 2.5 लाख सुझावों का अध्ययन किया है। इसके अलावा करीब सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी अपने अंतिम रूप देने के लिए अब बैठकों का दौर शुरू कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कमेटी मई या जून महीने के मध्य तक रिपोर्ट पेश कर देगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर देश भर में एक मॉडल बनाने जैसी जो तैयारी होगी वो दिखाई पड़ेगी। अब आप देखिए कि गुजरात और मध्य प्रदेश को इस रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात में सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर लगा चुकी है, यानी बस अब इंतजार है तो इस रिपोर्ट का। पहले कुछ राज्यों में लागू करने की रणनीति पर भाजपा पहले से ही काम करती रही है और भाजपा इस पूरे मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कदम उठा सकती है, ऐसी खबरें हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण के पहले पार्टी शासित राज्यों में यानी असम और उत्तर प्रदेश में ये कदम उठाए, ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद कई और पार्टी शासित जो राज्य होंगे इसमें भी दिलचस्पी दिखाई जाएगी, लेकिन ये सब कुछ होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में भी भाजपा यही रणनीति अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पहले कुछ राज्य इसे लागू करेंगे और बाद में इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाएगा। अब अगर आप देखिए तो कोई संवैधानिक अड़चन भी इसमें नजर नहीं आएगी, इसलिए भाजपा को ज्यादा आसान होगा पहले अपने जहां पर भाजपा की सरकार है स्वशासित राज्यों में और उसके बाद फिर देश भर में। भाजपा की विचारधारा से जुड़े राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की राह में कई कानूनी अड़चनें थी, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिक संहिता मामले में समान नागरिक संहिता मामले में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों में हाई कोर्ट ने इस बारे में जरूरत बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज कर दी थी और इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में यह बात कही थी कि समान कानून के पक्ष में ही वो हैं और संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता की वकालत की गई है, यानी कि कोई भी कानूनी अड़चन जो कि संवैधानिक रूप से गलत होगी ऐसा इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या होता है और किस तरीके से इसको देश भर में लागू किया जाएगा, बहुत संक्षेप में आपको बता दें। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यूनियन सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी धर्म के अलग अलग कानून माने न होकर कोई एक कानून ऐसा होगा जिसे कि सभी धर्म के लोगों को मानना होगा। समान नागरिक संहिता एक कह लीजिए कि पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो कि सभी धर्मों के लिए सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू भी होता है और समान रूप से काम भी किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर हर मजहब को एक जैसा कानून मिलेगा। ये बात इसलिए कहना बहुत लाजमी है क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो इस पर चर्चा हो रही है कि मुस्लिम समुदाय के जो नियम हैं, जो मुस्लिम शादियों को लेकर, तलाक को लेकर जो नियम है, उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कुछ नियमों में बदलाव होगा जिससे कि परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें कोई कानूनी अड़चन दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए ये कोशिश भाजपा की होगी कि अपने 3 जो महत्वपूर्ण वादे या यूं कह लीजिए 3 जो महत्वपूर्ण उनकी जो जनता से उनके जो वादे थे उसे उन्होंने पूरा करने
की जो शुरुआत राम मंदिर निर्माण धारा 370 से की थी, वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक आ पहुंची है। और माना यह जा रहा है कि लोकसभा 2024 चुनाव के पहले ही, जैसे ही ये एक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके तुरंत बाद भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी है और ठीक उसके बाद देश भर में इसे लागू करने के लिए मुस्तैदी के साथ भाजपा सरकार काम करती दिखाई पड़ेगी। मन से उजाला कर चले